चंदनपुर गांव में मोहन नाम का एक बुनकर अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि उनके घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल था। एक दिन, कब तक चलेगा ऐसे? आज तीसरा दिन है घर में चूल्हा नहीं जला। पड़ोसियों से भी अब उधार मांगते हुए शर्म आती है। शर्म तो मुझे खुद पर आती है सुमित्रा। दिन रात करघा चलाता हूँ, धागे उंगलियों में कट जाते हैं, फिर भी तुम्हारी भूख नहीं मिटा पाता। लगता है किस्मत ही रूठ गई है। किस्मत नहीं, ये ठाकुर का कर्ज है जो हमें जीने नहीं दे रहा। जितनी मेहनत करते हैं सब ब्याज में चला जाता है। ओ मोहन, बाहर आ या दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। प्रणाम ठाकुर साहब। सुबह सुबह आप? प्रणाम का अचार डालूंगा। मेरा ब्याज कहाँ है? कल वादा किया था तूने। मालिक, थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। बुनाई का काम मंदा है। जैसे ही हाट में माल बिकेगा आपके चरण में पैसे रख दूंगा। हाट बाजार, ये कहानियां मुझे मत सुना। मुझे पता है तू पैसे दबा कर बैठा है। सुन ले, अगर कल शाम तक 50 सिक्के नहीं मिले तो ये झोपड़ी मेरी होगी और तू गांव के बाहर भीख मांगेगा। मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए। ये पुश्तैनी घर है मेरा, इसके बिना हम कहाँ जाएंगे? जहां जाना है जा, जहन्नम में जा। बस मुझे मेरा पैसा या ये जमीन चाहिए। चल लखा, इसका रोना धोना तो रोज का है। ठाकुर वहां से चला गया, लेकिन उसकी नीयत खराब थी। उसे मोहन की जमीन चाहिए थी। उसी रात हवेली में एक साजिश रची गई। लखा, ये मोहन आसानी से जमीन नहीं छोड़ेगा। इसका कांटा निकालना पड़ेगा। वो कैसे होगा मालिक? मंदिर, गांव वालों की जान बसती है उस मंदिर में। अगर वहां चोरी हो जाए और इल्जाम मोहन पर आए तो? अरे वाह मालिक, आप तो गजब सोचते हैं। लेकिन चोरी करेगा कौन? हम करेंगे आज रात, और वो सोने की मूर्ति मोहन के घर के पीछे गोबर के ढेर में गाड़ देंगे। सुबह होते ही मोहन चोर और जमीन मेरी। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। मंदिर से मूर्ति गायब थी। अनर्थ, घोर अनर्थ! माँ की मूर्ति गायब है। शांत रहिए पंडित जी, मुझे तो पहले से शक था। कल जब मैं मोहन से पैसे मांगने गया तो इसकी नीयत खराब लग रही थी। इसने मुझसे कहा था कि कल पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। अब समझ आया जुगाड़ क्या था। ठाकुर साहब, भगवान से डरिए। आप इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? मैं गरीब जरूर हूँ, पर चोर नहीं। अच्छा, तो चल तेरे घर की तलाशी लेते हैं। अगर तू सच्चा है तो डर क्यों रहा है? मिल गई मालिक, मिल गई। ये देखिए, इसके घर के पीछे छुपाई थी इसने। ये मैंने नहीं किया। मुझे कुछ नहीं पता। बस कर मोहन, रंगे हाथों पकड़ा गया है। गरीब समझा था, पर तू तो पापी निकला। पंचायत का फैसला साफ है। चोर को गांव में रहने का कोई हक नहीं। निकल जा यहाँ से। पंचायत के फैसले के बाद मोहन और सुमित्रा रोते हुए जंगल की ओर निकल गए। वहाँ एक सूखे पेड़ के नीचे, अब हम कहाँ जाएंगे? न घर बचा न इज्जत। इससे तो मर जाना अच्छा था। ऐसा मत बोलो सुमित्रा। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला कोई खिड़की खोल देता है। देखो, वो सामने क्या है? अरे, ये पक्षी तो तड़प रहा है। इसे पानी पिलाओ। मोहन ने अपनी प्यास भूलकर उस पक्षी की मदद की। तभी एक चमत्कार हुआ। आहा, पानी! धन्यवाद भले आदमी। हे भगवान, ये पक्षी बोला? क्या ये कोई भूत है? नहीं देवी, मैं भूत नहीं हूँ। मैं सच हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं उस रात हवेली की छत पर बैठा था। ठाकुर और उसके नौकर ने ही वो साजिश रची थी। तुम जानते हो? तो क्या तुम हमारी मदद करोगे? क्यों नहीं? तुमने मेरी प्यास बुझाई है। मैं तुम्हारे माथे का कलंक मिटाऊंगा। मुझे कंधे पर बिठाओ और ले चलो पंचायत में। आज उस ठाकुर की बोलती बंद कर दूंगा। तोते की बात सुनकर मोहन उसे लेकर वापस गांव पहुंचा, जहां पंचायत जुटी हुई थी। अरे बेशरम, तुझे निकाला था ना, फिर वापस आ गया। मैं वापस आया हूँ क्योंकि मैं चोर नहीं हूँ, और आज फैसला होकर रहेगा। फैसला? कौन करेगा फैसला? तू? मैं करूंगा फैसला। ये कौन बोला? मैं, वन का रक्षक ठाकुर गजेंद्र। अपनी तिजोरी की चाबी निकाल। उस रात मंदिर के पुराने कंगन तूने अपनी तिजोरी में छिपाए थे ना? ये तो तोता पागल है। पक्षियों की बात कौन मानता है? अच्छा, तो फिर बताऊं कि तूने लखा से क्या कहा था? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठाकुर साहब का चेहरा पीला क्यों पड़ गया? दाल में कुछ काला है। चलो तिजोरी देखते हैं।
थू है तुम्हारी रईसी पर ठाकुर। अपनी तिजोरी भरने के लिए तुमने भगवान के घर में डाका डाला और उस निर्दोष मोहन को फंसाया। अरे नहीं नहीं पंडित जी, अनर्थ मत कीजिए। आप गलत समझ रहे हैं महाराज। ये चोरी मैंने नहीं की। ये सब इस हरामखोर लखा की करतूत है। इसी ने मुझे बिना बताए मूर्ति लाकर तिजोरी में रख दी होगी। मुझे तो कानो कान खबर नहीं थी। मैं तो खुद माता का भक्त हूँ। अरे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो सब कुछ खाक हो जाता है। पंडित जी, मुझ पर दया कीजिए। मेरी खानदानी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। देख लिया, आज तुम्हारा पाप का घड़ा फूट गया है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्रायश्चित करूंगा। मैं मंदिर के लिए सोने का छत्र बनवा दूंगा, चांदी का दरवाजा लगवा दूंगा। बस मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। ले जाइए इस पापी को। और सुन ले ठाकुर, अब ये हवेली नहीं, जेल की काल कोठरी ही तेरा असली घर है। आज से इस गांव का कोई भी आदमी तेरे हाथ का पानी तक नहीं पिएगा। तेरा हुक्का पानी बंद। यही तेरे पापों की सजा है। ले जाओ इसे। पंडित जी, मेरी बात सुनिए पंडित जी। और इस तरह सच्चाई की जीत हुई और लालची ठाकुर को उसके किए की सजा मिली। दोस्त, आज तुम्हारी वजह से हमें अपनी इज्जत और घर वापस मिल गया। ठाकुर को जेल हो गई, अब गांव में शांति है। धन्यवाद मित्र। हम तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएंगे? एहसान नहीं, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है मोहन। जो दुख में भी धर्म नहीं छोड़ता, ईश्वर उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये सूखा पेड़ अब से हमेशा फल देगा। तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। दोस्तों, याद रखना, जो दुख में भी धर्म नहीं छोड़ता, ईश्वर उसकी मदद जरूर करते हैं।